नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए गठबंधन में हो रहे टकराव ने मोदी के 30 सांसद दूर कर दिए क्या? क्योंकि लगता है कि नीतीश नायडू बन गए हैं मोदी के लिए एक बड़ी मुसीबत। क्योंकि मोदी सरकार जब से बैकफुट पर आई है और अलग अलग खुलासे मोदी सरकार को लेकर के हो रहे हैं, यह बात तो तय है कि मोदी सरकार फेल पूरी तरह से हो गई है और देश को बेच रही है एक तरीके से। अगर देखा जाए, चाइना को भी लेकर के अपनी जमीनें देते जा रहा है और देशभक्ति का गुणगान भी गाते जा रहा है। एक देशद्रोह वाला काम यह सरकार कर रही है। पाकिस्तान के साथ गुपचुप बैठक आरएसएस और सरकार के लोग बैठ करके कर रहे हैं। किस मकसद से कर रहे हैं यह हर कोई जानता है कि हाथी के दो दांत होते, एक खाने के एक दिखाने के। यानी कि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के सामने भी सरेंडर कर रखा है। एक ऐसा प्रधानमंत्री डरपोक कैटेगरी का हमारे देश के अंदर है जो बकता तो बहुत कुछ है लेकिन करता कुछ नहीं है। कहते हैं कि भोंकने वाला काटता नहीं, वही काम, लेकिन अपने देश के लोगों को बार बार काटता है और बाहर जाकर के भोंक भी नहीं पाता। खैर, वक्त बताएगा कि इतिहास के पन्नों में किस तरह से नाम दर्ज होगा और किस तरह से लिया जाएगा, क्योंकि यह मृत्यु लोक है। यहाँ जो आता है उसे इस दुनिया को छोड़ के एक दिन जाना भी पड़ता है। आने का तारीख तो पता है, जाने का नहीं पता। लेकिन फिलहाल एनडीए गठबंधन के अंदर जो टकराव है, हर कोई अपने राजनीति चमकाने में भी लगा है और राजनीति को लेकर के गंभीर भी है। चूंकि मोदी सरकार के साथ रह करके जो छिछलेदर हुआ है और जो चिन्नी चोरी नजर आई है, इसको लेकर के आम जनता के अंदर एक बड़ा आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। ऐसे में मोदी ने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा प्लान जो मोदी सेट कर रहे थे कि आजीवन सत्ता में रहा जाए, वह प्लान फेल हो जाएगा और आरएसएस और भाजपा के अंदर ही टकराव बढ़ जाएगा। यह तो कभी सपने में सोचा नहीं था। लेकिन मोदी का जो यह प्लान डिलिमिटेशन बिल और वन नेशन वन इलेक्शन, यह एक बड़ा प्लान कहीं न कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि 362 सांसदों की टोली तैयार नहीं हो पा रही, काफी कमी है। और अगर जो हो रहे हैं 318 के तकरीबन हो गए, तो इसी में अगर 30 सांसद और दूर हो गए तो फिर क्या होगा? जितना आए नहीं उससे ज्यादा चले जाएंगे। यही कुछ हाल है, क्योंकि नीतीश और नायडू दोनों ही अपने अपने राजनीति को देखना शुरू कर चुके हैं। हम अगर पहले नीतीश की बात करें तो नीतीश अपने पुराने नेताओं को जेडीयू के अंदर फिर घर वापसी कराना शुरू कर चुके हैं। और जब जेडीयू के अंदर घर वापसी शुरू हो चुकी है तो फिर यानी कि जेडीयू का इंक्रीजमेंट हो रहा है। 6 महीने के अंदर नीतीश कुमार की पार्टी से 1 करोड़ लोग बिहार में जुड़े हैं, यह कहा जा रहा है। अब पता नहीं यह सच है या गलत है, लेकिन पार्टी की तरफ से यह दावा किया गया है। और आने वाले 6 महीने के अंदर जेडीयू के अंदर 1 करोड़ लोग और जोड़ने की बात की जा रही है। ऐसे में अभी हाल ही में होने वाले 7 राज्यों के चुनाव, पहले 5 और फिर 2 राज्य, 7 राज्य, 2027 में 7 राज्यों के चुनाव है। इन चुनाव में उत्तर प्रदेश और पंजाब के अंदर नीतीश कुमार अपने पार्टी का विस्तार करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। अगर उत्तर प्रदेश और पंजाब के अंदर 6% का वोट प्रतिशत आ गया तो नीतीश कुमार की पार्टी को
नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। फिर भारतीय जनता पार्टी की मोहताज नहीं रहेगी, कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं, बिहार में सक्रिय है पार्टी, बिहार में अच्छा खासा है, लेकिन अरुणाचल और के अंदर भी चुनाव जीते थे नीतीश कुमार, लेकिन 5 विधायकों को तो भाजपा ने ही तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। यानी कि दगाबाजी भारतीय जनता पार्टी वक्त वक्त पर करते रहती है अपने सहयोगी दलों के साथ। अब नीतीश कुमार इन्हीं का तोड़ निकालने वाले हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को अब यह समझ आ गया है कि नरेंद्र मोदी के साथ रहना मतलब अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा नहीं, अपना काम निकाल लो और बाद में ठेंगा दिखा दो इनको। जो भारतीय जनता पार्टी करती है वही कार्य नीतीश कुमार करते। ऐसे में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके मुकाबले पंजाब के अंदर 117 सीटों में 45 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान तैयार किया है नीतीश कुमार, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। लेकिन पंजाब के लोग नीतीश कुमार को कितना सराहेंगे यह तो वक्त बताएगा, लेकिन 45 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ा करने का दावा ठोक दिया है जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी। अब महत्वपूर्ण यह है कि आरसीपी सिंह जैसे लोग आ गए हैं और बिहार के अंदर 85 सीटें भारतीय जनता पार्टी की है। क्या नीतीश कुमार का वह दबदबा अब भाजपा के ऊपर रह गया? चूंकि 12 सांसद बहुत जरूरी है नरेंद्र मोदी के लिए, और अगर डिलिमिटेशन और वन नेशन वन इलेक्शन नहीं करना है तब नीतीश कुमार के न तो उन 12 सांसदों की जरूरत है और ना ही 85 विधायकों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर बिहार में अपने दम पर रहना चाहती है नीतीश कुमार के बगैर, तो ज्यादा विधायकों की जरूरत है नहीं, 10 विधायक की तकरीबन जरूरत है और भारतीय जनता पार्टी डंडा बजा तो वह हासिल, यह भी हर कोई जानता है। यानी कि नीतीश कुमार के कद को इतना छोटा कर दिया गया है कि नीतीश कुमार का जैसी जरूरत नहीं है भाजपा दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से जरूरत बहुत काफी है, उनके बगैर चल नहीं सकती, लेकिन दिखावा कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का प्लान वह समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ तो चुनाव अब नहीं लड़ सकते, उसके साथ लड़ेंगे तो बार्गेनिंग पावर नहीं रहेगी, इसलिए वह या तो अकेले लड़ेंगे या तो बिहार के अंदर कांग्रेस के साथ, यह बात तय है, क्योंकि कांग्रेस से भी नजदीकियां लगातार बढ़ रही। अब इसका दूसरा पॉइंट चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और डीके शिवकुमार के साथ मिले, साथ में विजय थलापति तमिलनाडु के सीएम भी थे। इन तीनों मुख्यमंत्रियों से एक मंच पर मुलाकात हुई और कांग्रेस के तारीफों की पुल भी बांध दिया चंद्रबाबू नायडू ने। नीतीश भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा, चंद्रबाबू नायडू भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा, और दोनों ही अहम सहयोगी दल जो नंबर 1 और नंबर 2 की हैसियत रखते। अब चंद्रबाबू नायडू जो चाहते थे कि इनको मिनिस्टर बनाया जाए, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया नहीं। हालांकि कुछ ही दिन कैबिनेट विस्तार होने वाला है, हो सकता है नीतीश और नायडू दोनों को मंत्री बना दिया जाए, लेकिन क्या जो चंद्रबाबू नायडू मांग रहे हैं वह विभाग मिलेगा? या तो इंडस्ट्रियल मंत्री या तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, या 2 विभाग में से कोई एक मांग रहे हैं। लगता नहीं है कि मोदी देंगे, वह अपनी दुखती नस नायडू के हाथ में दे देंगे, ऐसा संभव तो नहीं है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू यह बात जरूर समझ गए कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर वह रहते हैं तो फिर उनके लिए संकट बड़ी यह हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें कुचल कर बीजू जनता दल नवीन पटनायक की तरह वह आंध्रा पर कब्जा करती, और एक बार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आ गई तो फिर चंद्रबाबू नायडू जैसे लोगों का पतन निश्चित है।
अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू बड़ी फूक फूक के कदम रख रहे हैं, लेकिन 18 सांसदों के साथ 16 चंद्रबाबू नायडू के 2 पवन कल्याण, नरेंद्र मोदी उन 2 से भी, पवन कल्याण से भी इनको लड़ाना चाहते हैं। पवन कल्याण भी थोड़ा हिंदुत्व को लेकर के चलते हैं, लेकिन साउथ में हुआ हिंदुत्व चल नहीं पाता, इसलिए सेकुलर की छवि बनानी पड़ती। अब पवन कल्याण की लोग यह कह रहे हैं कि नायडू और मोदी दोनों का साथ छोड़ दो, जिसकी वजह से वह विचलित है। लेकिन अगर चंद्रबाबू नायडू मोदी का साथ छोड़ देते हैं तो चंद्रबाबू नायडू के साथ रहने में पवन कल्याण को कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इसीलिए छोड़ने की बात हो रही है क्योंकि नायडू मोदी के साथ। ऐसे में मोदी के हो रही बदनामियां या जो राम मंदिर की चोरी निकली या बाकी की जो खुलासे हो रहे हैं, आने वाले वक्त में मोदी के नाम पे वोट नहीं मिलेगा, यह बात तय है। यह नायडू भी जानते हैं कि साथ रहने से नुकसान है, और वोट चोरी उतनी भारी मात्रा में हो पाएगी चुनाव जीतने के लिए अगर एक आंदोलन का माहौल बन रहा है, तो यह भी संभव नहीं है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के साथ जा करके मोदी को एक झटका देते हुए आने वाले दिनों में नजर। अब नीतीश और नायडू दोनों के मिलाकर के 30 सांसद, क्या हम यह मान लें कि 30 सांसद दूर हो जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी से? और क्योंकि मोदी ने सोचा ही नहीं था कभी कि एनडीए में टकराव होगा, और मोदी ने यह भी नहीं सोचा था कि राम मंदिर की चोरी का खुलासा होगा। राम मंदिर की चोरी ने पूरे हिंदुत्व के मुद्दे को धराशाह कर दिया, और राजनाथ सिंह द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में 6 जवानों की शहीदगी को छिपा देना देशभक्ति पे सवाल खड़ा कर दिया। ऐसे में किस नाम पर मांगेंगे? और साउथ में तो सीधा पढ़े लिखे लोग हैं और मुद्दों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा, मोदी का पाखंड नहीं चल पाएगा, यह तय है। और कांग्रेस पूरे साउथ में अवेलेबल है, आंध्र प्रदेश को छीनने में वक्त नहीं लगेगा। यह चंद्रबाबू नायडू बड़ी बात चाहते हैं कि आने वाले दिनों में बेटे का भविष्य बनाना है तो भाजपा का साथ छोड़ के कांग्रेस का साथ करना पड़ेगा। इसीलिए शायद राहुल गांधी के संपर्क में भी बताया जाए। अब एनडीए गठबंधन के अंदर एक समस्या उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के आने वाली है कि अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी जैसे लोग क्या करेंगे। जयंत चौधरी के 2 सांसद है और अनुप्रिया पटेल के 1 सांसद। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, भाजपा के नाम पर चुनाव जीत जाएंगे या वोट चोरी चुनाव जीत जाएंगे, यह बात चल रही थी। लेकिन जिस तरह से राम मंदिर की चंदा चोरी के बाद परिस्थितियां बदली और हिंदू ही खिलाफत करने लगा है भाजपा का, एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी के होश उड़े हुए, साथ में सहयोगियों के समाप्त होने के रास्ते शुरू हो चुके हैं। जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उनकी आते हैं, उनकी पार्टी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मथुरा, मुजफ्फरनगर, चाहे मेरठ ले लेते, मोदी नगर ले लेते, बदायूं, इन सब जगहों पर चुनाव लड़ती है। तो जयंत चौधरी की पार्टी को जाट, मुस्लिम और किसान, यह 3 वर्ग वोट करते हैं। जाट नाराज है भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से, इंडिया गठबंधन से छोड़ करके चवन्नी जैसे नाचते नाचते चले गए। किसान नाराज है जयंत चौधरी से कि उस पार्टी के साथ है जिसने दमन किया किसानों का, वादा खिलाफी किया। मुस्लिम भी नाराज है जिस तरह से मुस्लिमों के साथ बर्ताव होता है, और जयंत चौधरी इन तीनों मुद्दों पर लोगों को मनाने में असफल है, लोगों का बचाव तक नहीं करता, तो वह वोट नहीं देते। अब इन तीनों वर्गों का यह आरोप है कि जयंत चौधरी उस व्यक्ति के साथ है जो इन तीनों वर्गों के वजूद को खत्म करने का कोशिश कर रहा है और तमाशा देख रहे हैं।
जयंत चौधरी एक ऐसे नेता है जिसको एक बार डपट दो तो 10 दिन तक दिखाई नहीं देंगे, इस कैटेगरी के नेता माने जाते हैं। अनुप्रिया पटेल न 13 में है न 56 में है, तीर निशाने पे लगा तो ठीक और नहीं लगा तो भीख। अब ऐसे में एक इकलौती सीट है, 2 सीटें उन्हें लोकसभा में मिली थी, दोनों सीटों पर खुद ही लग, एक पे हार गई और एक पे जीत गई, सांसद हैं और मंत्री। अब अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश की चुनाव जिस वर्ग से हुआ आती है, मोदी के साथ तो उन्हें वोट मिलेगा नहीं और राम का नाम ले सकती नहीं। यानी कि मिर्जापुर का साइड जो है, जिस क्षेत्र से आती है अनुप्रिया पटेल, वह क्षेत्र पूरी तरह से समाजवादी या कांग्रेस की तरफ मूव करेगा। ऐसे में अनुप्रिया पटेल ने विधानसभा का चुनाव भी समाजवादी पार्टी के साथ लड़ा था और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं ऐसा ना हो कि जो विधायक आए वो अभी ना आ पाए, उनके पति खुद चुनाव जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे इस बात की गारंटी नहीं है। अब ऐसे में अनुप्रिया पटेल का भी मन डोल रहा है और राम मंदिर के बाद और ज्यादा डोलने लगा, क्योंकि श्रद्धा राम मंदिर को लेकर के उत्तर प्रदेश में काफी है, क्योंकि घर घर से चंदा दिया हुआ। अब ऐसे में वह भी भाजपा के साथ चुनाव लड़ेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ उत्तर प्रदेश की पार्टी रही, संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर, यह दोनों भी समाजवादी पार्टी के साथ ही है और अब भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हैं दोनों। कोई बहुत ज्यादा वजूद नहीं कि वह कोई बहुत बड़ा तीर मार देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के टूटने की बात कर रहे थे और अब अपनी पार्टी को जोड़ने की सोच रहे हैं। संजय निषाद गोरखपुर, जहां से योगी आदित्यनाथ उनको पनपने ही नहीं देंगे। अमित शाह के दबाव में राजभर और संजय निषाद को मंत्री उन्होंने बनाया और यह दोनों ही योगी को कुछ नहीं समझते, जबकि बिन पेंडी की नोटा है। ऐसे में एनडीए गठबंधन में भी टकराव हो रहा है और एनडीए गठबंधन में टकराव हो रहा है तो मोदी से 30 सांसद दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं नीतीश और नायडू। एक अपने पार्टी को विस्तार करने के लिए नीतीश 12 सांसद और 18 सांसद इसलिए कि पार्टी का वजूद बचा। अब ऐसे में नीतीश और नायडू मानसून सत्र में मोदी के लिए मुसीबत बन सकते हैं। अब मोदी ने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा प्लान जो बनाया था डिलिमिटेशन और वन नेशन वन इलेक्शन का, कि आने वाला वक्त मोदी का होगा और चुनाव कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यह 30 सांसद अगर दूर हो जाते हैं तो सारा प्लान फेल हो जाएगा। इंतजार मानसून सत्र का। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें और आपने टीएमटी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक नमस्कार।